जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मुझे संगत के बारे में कुछ नहीं पता, संगत कैसे करते हैं मैंने YouTube में देखा, तब मुझे आइडिया लगा। मैं गुरुजी के बारे में कभी कुछ नहीं जानती थी, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक पार्लर वाली आंटी, बहुत अच्छी आंटी हैं, जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताई, YouTube में दिखाया। 2021 में उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, तो भी मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ गुरुजी के साथ, मैं नहीं कनेक्ट हो पाई। मैं YouTube खोलती, देखती, सत्संग सुनती, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है कि ये क्या है। ऐसे कई बार मैंने किया, खोला YouTube में सत्संग, फिर मैं नहीं सुनती, मुझे कुछ नहीं समझ आता। भजन सुनती, फिर मैं YouTube बंद कर देती। ऐसे कई बार मैंने किया, फिर न जाने क्यों जैसे मेरा फिर इंटरेस्ट बढ़ने लगा। मैं YouTube खोलकर सत्संग सुनने लगी। कभी कभी तो पूरा सुनती, कभी कभी बीच में ही सत्संग बंद कर देती। उसके लिए मुझे गुरुजी, मेरे मालिक, मुझे क्षमा कर दें। मैं उस समय नहीं समझ पाई थी। फिर धीरे धीरे मेरा कनेक्शन गुरुजी से होने लगा, फिर मेरा सत्संग में इंटरेस्ट होने लगा। फिर मैं सत्संग सुनना शुरू करने लगी। मैं सत्संग सुनती रही, भजन सुनती रही। ऐसे करते करते मैं 2021 के सितंबर से मैं कनेक्ट हूँ गुरुजी से, मगर हाँ, खुलकर मैं कनेक्ट नहीं हो पाई थी। अब 1 साल से मैं बिल्कुल सारा दिन सत्संग भजन सुनती रहती हूँ, YouTube में, Facebook पे। मेरा टाइम इसी में निकल जाता है। बाकी मुझे और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी ने अपने आप से मुझे कनेक्ट किया। तो मेरे को मैसेज आने लगा कि सत्संग शेयर कर, एक बड़ा सत्संग शेयर कर। तो मेरे को नहीं समझ में आया मैं कैसे शेयर करूं। मैं सत्संग के बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे कोई आइडिया नहीं। तो मैंने मनोज अंकल का देखा, वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, तो मैंने YouTube से उनका नंबर निकाला। तो मैंने उनको 1 महीने पहले कॉल किया, तो शायद वो बिजी थे, तो उनका कॉल आया, मगर उस समय मैं सो गई थी। मैंने दूसरे दिन देखा तो मैंने कॉल करना सही नहीं समझा। फिर न जाने क्यों मेरे को फिर आया कि कुड़िए तू बड़ा सत्संग शेयर कर, गुरुजी मुझे माफ करें। फिर मैंने कल मनोज अंकल को कॉल किया, तो मनोज अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा कॉल रिसीव किया। फिर मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया कि मैं भी एक संगत हूँ। मैंने बताया अपने बारे में, क्योंकि संगत जी मैं चल नहीं सकती। मैं 2004 से पैरालाइज्ड हो गई हूँ। मैं भी एक हाउसवाइफ थी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। अचानक से मैं काम करते करते मेरे बस राइट हैंड में पेन हुआ, हॉस्पिटल गई, एक इंजेक्शन मेरे को लगाया डॉक्टर ने, सारा चेकअप किया, कुछ उनको फॉल्ट नजर नहीं आया, इंजेक्शन दिया, उसके बाद मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। उसके बाद से मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया। मैंने इंडिया के बाहर तक का ट्रीटमेंट किया। मैं यूपी से हूँ। फिर मेरे को मतलब पहले तो मेरी बॉडी में पूरी सेंसलेस बॉडी थी संगत जी, बस फेस में सेंस था, बाकी मेरे पूरे बॉडी में सेंस नहीं था। मुझे हर वक्त लोग उठाते थे, बैठाते थे, ब्रश कराते थे। मेरे बच्चे उसमें बड़े थे। छोटी बेटी मेरी 8th में थी, बड़ी बेटी 11th में थी, बेटा BCom में था। मेरे 3 बच्चे हैं संगत जी। बच्चों के सपोर्ट बच्चों का मुझे पूरा मिला। गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग बच्चे, मेरा बहुत केयर करते हैं, अभी तक मेरा केयर करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे 3 बच्चों की शादी हो गई है। मेरे बेटा को एक बेटी भी है, 5 इयर्स की है। फिर संगत जी धीरे धीरे एक्सरसाइज योगा करते करते मेरे पूरे बॉडी में सेंस आया। हाँ, मगर चलने की कंडीशन नहीं बन पाई। शुरू में तो थोड़ा मैं वॉकर के सहारे पीछे सपोर्ट देता था मेरा बेटा, तो थोड़ा चलती थी, एक रूम में ही वॉकर के सहारे चल लेती थी। अब तो वो भी कंडीशन, ये तो बैठे ही रहती मैं बेड पे, मैं कुछ नहीं करती, अपना सारा काम बैठ के करती हूँ, मगर मैं चल नहीं सकती। इस चीज का तो मुझे बहुत तकलीफ है संगत जी।
इंसान अगर बेड पे हो जाए तो उसको कितनी कष्ट होती, कितना तकलीफ होता है, डिपेंड इंसान को कितना तकलीफ होता है। मैं कभी कभी इतनी बेचैन हो जाती संगत जी, मैं बहुत रोती भी हूँ। मनोज अंकल से मैंने बात किया। सॉरी संकट जी, मेरी मनोज अंकल के बाद मैं भूल गई आपको बताना, मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। मनोज अंकल से मैंने पूरी बात की कि मुझे सत्संग शेयर करना है, तो उन्होंने कहा कि एक डॉली आंटी है, आप उनका नंबर निकाल लो। तो हमने कहा मुझे नहीं आइडिया है नंबर कैसे निकालना है, क्या करना है, प्लीज आप मुझे उनका नंबर सेंड कर दो। बहुत बहुत शुक्राना मनोज अंकल का कि उन्होंने तुरंत मेरे को डॉली आंटी का नंबर सेंड किया। फिर मैंने तुरंत डॉली आंटी को कॉल किया। बहुत अच्छी आंटी है डॉली आंटी, बहुत बहुत अच्छी है। गुरुजी उनको काफी ब्लेस करें, वो बहुत हेल्पफुल नेचर की है। उन्होंने तुरंत मेरे से बात की, उन्होंने मेरा नंबर, मेरा नाम लिया। फिर मैंने कल नहीं सत्संग शेयर किया क्योंकि कल मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी बॉडी में, थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं था, थोड़ा पेन था, हेडेक था, तो मैं नहीं कर पाई। फिर मैंने कहा गुरुजी का मैसेज आ रहा है, मेरे को आज करना है सत्संग। फिर आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है संगत जी, मैं बस गुरुजी की परमिशन को मैं टाल नहीं सकती, इसलिए मैंने सत्संग अभी शेयर करना जरूरी समझा। मैं संगत जी दिन में नहीं कर सकती सत्संग, क्योंकि दिन में मेड रहती हैं, घर के मेंबर रहते हैं, तो मुझे एकांत शांत नहीं मिल सकता, इसलिए मैं रात को कर रही हूँ। दरवाजा मैंने बंद कर लिया, अकेले रूम में हूँ, सत्संग कर रही हूँ। अगर कोई भूल चूक हो जाए संगत जी, गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरुजी सबका कल्याण करते हैं, गुरुजी जन्मों जन्मों से सबके साथ हैं। गुरुजी से मैं शुरू से जुड़ी होंगी, मगर मुझे आइडिया नहीं था गुरुजी के बारे में। मेरी बेटी की इन लॉस है, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत पहले बताया था, मगर मैं उन गुरुजी का स्वरूप दिखाया उन्होंने, कि बोला कि छतरपुर के गुरुजी हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं इनके पास जाती हूँ, तो भी मैं कनेक्ट नहीं हो पाई। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी, उसके लिए गुरुजी प्लीज मुझे माफ करें। संगत जी मुझे माफ करें, भूल चूक कोई हो जाए तो माफ करना। मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे सत्संग के बारे में कोई आइडिया नहीं है। जितना गुरुजी बुलवाएंगे उतना मैं बोलूंगी। मुझे डर भी लग रहा है कि मेरे से कोई गलत बात ना निकल जाए, मेरे मुंह से कुछ गलती ना मैं कर दूं, क्योंकि संगत जी बाहर की दुनिया मैंने 20 साल से नहीं देखी है। मुझे बहुत जरूरत होता है या डॉक्टर के जाना होता तभी मैं बाहर जाती हूँ, नहीं तो मैं एक कमरे में ही रहती हूँ। थोड़ा फ्लैट में व्हील चेयर पे थोड़ा सा इधर उधर देख लेती हूँ, बाकी क्या है मेरी लाइफ में, बस एक कमरे का लाइफ में जी रही हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी फैमिली अच्छी है, मेरे पूरा सपोर्ट करती है, फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है संगत जी। मेरी फैमिली वाले ने मेरा बहुत हमेशा सपोर्ट किया, बच्चे सपोर्टिंग है, सब बहुत अच्छे हैं। मगर संगत जी बिस्तर पे बैठा हुआ इंसान के लाइफ में क्या है, कुछ नहीं है संगत जी। मेरा देखा जाए तो संगत जी मेरा हर दिन एक सत्संग है, मेरा हर दिन एक सत्संग से गुजरता है। मेड पे डिपेंड हूँ, मेड मेरा हेल्प करे तो ठीक, ना करे तो मैं बैठी रहती हूँ, इंतजार करती हूँ हर चीज का। संगत जी मैंने अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम देखी, बहुत कुछ देखा, मगर गुरुजी ने मैं हर प्रॉब्लम से निकाला। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरा हमेशा सपोर्ट किया। संगत जी मैं अभी 1 महीना पहले डॉक्टर के पास गई थी, डेंटिस्ट के पास। कार से मुझे निकाला मेरा बेटा, व्हील चेयर पे बैठाया, न जाने कि वो संगत जी मैं वहां तुरंत गिर गई। यहाँ की रोड तो सीमेंटेड होती है और किनारे की रोड में कुछ कुछ ईटे वीटे भी रहते, पत्थर के टुकड़े होते, मगर संगत जी मैं तो गिरी जरूर, मुझे बिल्कुल कोई चोट नहीं आया, कुछ नहीं, हल्का सा बस मेरे सर पे एक खरोच आ गई। मैं उस समय नहीं समझ पाई क्योंकि उस समय बहुत परेशान हो गई थी गिरने के बाद, मगर मेरे कहीं भी चोट नहीं, कुछ नहीं। उस समय तो मेरा ध्यान नहीं गया कि मेरे को कौन बचाया। बाद में मेरे को ध्यान आया कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बचाया। नहीं तो संगत जी दिल्ली जैसे रोड पे, सीमेंटेड रोड पे गिरना, वो भी हम जैसे इंसान को जिसकी बॉडी बहुत कमजोर हो चुकी, हड्डियां वीक हो चुकी, उसको तो कितनी चोटें आती। मगर लख लख शुक्राना गुरुजी मेरे मालिका की, जिन्होंने मुझे हर तकलीफ में मेरा साथ दिया, बचाया। बस गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करें, सबके परिवार में खुशियां दे, सुकून दे, शांति दे, सबको ब्लेस करे, सब पर अपनी कृपा करे, भूल चूक माफ करे। संगत जी मैं अपनी दवाई ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली आई थी यूपी से। मैं यूपी की हूँ, वाराणसी की हूँ।
मैं आई यहाँ 1 मंथ के लिए मैं आई थी। मेरी बेटी तब इंडिया में जॉब करती थी, एयर होस्टेस थी, तो मैं उसके पास आई। मैंने ट्रीटमेंट के लिए मैंने काफ़ी चक्कर हॉस्पिटल के लगाए, पूरे दिल्ली का हॉस्पिटल के मैंने चक्कर मारा, कहीं से मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, और मेरी पूरी बॉडी में पेन। फिर एम्स में जाके मेरा मतलब 6 मंथ बाद मेरे प्रॉब्लम उनको पता लगा कि मेरे बॉडी में कुछ एक एसिड बन रही है जिसके कारण मेरे बॉडी में पेन है। उस समय बहुत तकलीफ में थी मैं संगत जी। मुझे छींके आती तो मैं रोती थी, मैं कुछ नहीं खाती थी, हर वक्त मैं रोती रहती थी। मेरे बॉडी में बहुत तकलीफ, ये पेन इतना कि ऐसा महसूस होता था कि मेरे को जैसे कोई कहते हैं ना कि जैसे चाकू से मेरे स्किन को खुरच रहा, इतना पेन, मैं रोती थी। 6 महीने बाद मेरे को दवा से रिलीफ मिला, उसके बाद पेन चला गया। फिर धीरे धीरे संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग से मैं बैठने लगी, नहीं तो मैं बैठ भी नहीं सकती थी, लेटी रहती, डेड बॉडी एकदम जिंदा लाश, हमेशा बेड पे पड़ी रहती थी। सपोर्ट से बिठा के लोग खिलाते थे मुझे, फिर लिटा देते थे। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ कि मैं बैठने लगी, अपना मैं अब सारा काम गुरु जी की ब्लेसिंग से कर लेती हूँ, वॉशरूम में नहा लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, अपना रोज का काम मैं खुद करती हूँ। पर चल नहीं सकती हूँ, गुरु जी की ब्लेसिंग से बस इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस चलने के लिए व्हीलचेयर पे बिठाने की ज़रूरत पड़ती है, मगर बेड पे ही बैठी रहती हूँ, अपना सब कुछ खुद कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, अपने कपड़े पहन लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। टॉयलेट पॉटी का काम खुद मैं करती हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं लेती। माफ़ करना संगत जी, मुझे ये सब कहना पड़ रहा है, मगर मैं अपने प्रॉब्लम की पूरी सत्संग आप लोग से शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी, अभी मेरी बेटी की 6 फरवरी को शादी हुई, छोटी वाली बेटी की। मेरी दोनों बेटियां इंडिया से बाहर रहती, कतर एयरवेज में हैं। बेटा है, बहू है, बेटा बड़ा है, बेटा भी जॉब करता है, बहू भी मेरी जॉब करती है, वकील है बहू। फैमिली मेरी सपोर्ट करती, बहू भी अच्छी, सब अच्छे संगत जी। बस गुरुजी, मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है संगत जी कि गुरुजी हमें इस प्रॉब्लम से जरूर बाहर निकालेंगे, हम उन पर पूरा भरोसा है। गुरु जी का मेरे पास मैसेज आता रहा संगत जी कि मैं सत्संग कर रहा हूँ अपने घर में। पहले तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है। मोबाइल जब मैं ऑन करती थी तो ऐसा मैसेज, यूट्यूब खोलते ऐसा मैसेज आता था, मैं नहीं समझ पाई। फेसबुक में भी तो फिर मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये मेरे लिए है। फिर मैं ध्यान देना शुरू की तो लगा गुरु जी का मैसेज आता था कि कुड़िए 7 तारीख से पहले तू सत्संग कर ले। तो 6 जुलाई को मैंने 6 जुलाई को अपने घर में सत्संग रखा। हमारी जो पार्लर वाला आंटी जो है, बहुत अच्छी आंटी हैं, वही मेरा पूरा सपोर्ट की। वही मतलब जितने लोगों को वो जानती थी, मैं तो किसी को नहीं जानती, मेरे को नहीं आइडिया कि सत्संग कैसे होता है, क्या होता है, मेरे को कोई आइडिया नहीं। पार्लर वाली त्रिशला आंटी ने मेरा बहुत बहुत सपोर्ट किया। उनके ग्रुप में जितने भी लोग थे सबको वो लेकर, मतलब उन्होंने जिस को उन्होंने कहा कि आप जितने लोग को ले आओ, ज़्यादा से ज़्यादा ले आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना संगत जी की गुरु जी जितने को चाहते हैं उतने के ही बुलाते हैं। तो बस जितने की गुरु जी की मर्जी थी उतने लोगों को बुलाया। गुरु जी की ब्लेसिंग से मेरा सत्संग बहुत अच्छे से हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। अब गुरु जी मेरी तो यही इच्छा है, सत्संग में सब डांस कर रहे थे, मेरे भी ऐसी इच्छा हो रही थी संगत जी की मैं भी डांस करूं, मगर मैं बैठ के देख रही थी, यहाँ तक कि मैं आरती करने के लिए गुरु जी के पास भी नहीं पहुंच सकती थी संगत जी। डॉली आंटी बहुत अच्छी हैं, भगवान उनको बहुत, गुरु जी महाराज उनको बहुत 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 ब्लेस करें। हम अपना सत्संग डॉली आंटी को व्हाट्सएप पे करूंगी, वही मेरा सत्संग शेयर करेंगी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे सबकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सारे संगत हमारी हेल्प करें, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करें। मैं कुछ नहीं जानती कि बाहर की दुनिया क्या है कैसी, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं एक कमरे की दुनिया जी रही हूँ, मेरी एक कमरे की लाइफ है, क्योंकि मुझे आने जाने में प्रॉब्लम होता है, बॉडी में पेन हो जाता है, बार बार व्हीलचेयर पे बिठाओ उठाओ तो भी मेरे शोल्डर में बैक में पेन होने लगता है, इसलिए मुझे बेड पे ही ठीक लगता है, तो मैं बेड पे ही रहती हूँ संगत जी। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं और क्या बोलूं, जितना गुरुजी ने बुलवाया उतना मैंने बोला संगत जी। मेरे गुरुजी मालिक कृपा करें, मेरी हेल्प करें, मुझे इस समस्या से जल्द से जल्द बाहर निकालें। गुरुजी महाराज मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दें मेरे मालिक, मेरे गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करें।
संगत जी, जय गुरु जी महाराज। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना मालिक। आपका लख लख शुक्राना कि आपने सत्संग करने के लिए मुझे इजाज़त दी, मैंने सत्संग किया। आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। डॉली आंटी का शुक्राना, मनोज अंकल का शुक्राना। मुझे नहीं पता कि मुझे अब आगे क्या बोलना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं अपना सत्संग यहीं वाणी को विराम देती हूँ। बस मेरे गुरुजी महाराज सब पर कृपा करें, सबको ब्लेस करें, बस मेरी हेल्प करें, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे दाता, मेरे मालिक मुझे इस प्रॉब्लम से ज़रूर बाहर निकालेंगे। बस मेरे दाता, मेरे मालिक सब पर कृपा करना, सबको ब्लेस करना, हमें भी ब्लेस करना। मेरे दाता, हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। संगत जी, मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। फिर मैं बहुत जल्दी अपना सत्संग शेयर करूँगी। अभी दिमाग में मेरे जितना था उतना मैंने बोला, अब इसके आगे मुझे कोई आइडिया नहीं कि मुझे क्या बोलना है, इसलिए मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। भूल चूक हो गया तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, भूल चूक माफ़ करना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी।